सरकारी बैठक के बाद सियासी पारा चरम पर है। राज्य में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। इस कड़ी में विपक्षी दलों को एक सूत्र में पिरोने का सेहरा जेडीयू ने अपने सर बांधा है। वहीं 11 और 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश की अगुवाई में मैराथन बैठक होने जा रही है, जिसमें जिला प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बिहार के सीएम नेताओं की राय जानेंगे। सीमांचल आए थे, कुर्सी उनकी खाली थी। आप लोग ने, मीडिया के साथी ने पूरा दिखाया, बढ़ चढ़ के दिखाया। लेकिन उसी सीमांचल की धरती पर हमारे महागठबंधन का बैठक हुआ, वो ऐतिहासिक हुआ। आप लोग ने देखा, वहाँ के लोग ही हमारे नेता को किस तरह, जो हमारे अभी विपक्षी एकता को धुरी बन के उभरे और आगे लेके चल रहे हैं इस विपक्षी एकता को, और जो सभी तमाम विपक्षी एकता को जुटाने में लगे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं। एक ही मकसद है हम लोग का, जो आज लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान जो खतरे में है, उसको बचाना है। इसके लिए सभी जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, जो जनमानस है, जो आज कुछ इधर उधर जो कुछ मैंने हो गए थे, दिशा निर्देश भटक गए थे, वो अब जो है, जो मोदी के खोखले व आश्वासन और जो जुमले वादे, वो सब जनता समझ चुकी है। खेल उनका खत्म हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जनाधार लगातार खिसक रहा है और इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपने सांसदों के साथ और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक की और लगातार इस तरीके की खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के 6 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। तो अपने संगठन को किस तरीके से एकजुट रखें, क्योंकि लगातार इनके संगठन से लोग छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वो चाहे आरसीपी सिंह जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या और अन्य पदाधिकारीगण। तो नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं कि एक मजबूत संगठन के साथ एनडीए नामक जो गठबंधन है उसमें सम्मिलित हों और अधिक से अधिक सीटों पर दावा करें। तो नीतीश कुमार जी इस तरीके का आयोजन और बैठक करते रहते हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला नीतीश कुमार जी का नहीं है। उनका जनाधार खसक रहा है और इसका मानक था कि कुर्नी उपचुनावों में जनता दल यूनाइटेड बुरी तरीके से हारी और लगातार यह अपने गठबंधन के सहयोगियों को वोट ट्रांसफर कराने में फायदा नहीं करा पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक प्रयास है और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि इनके जो वोटर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो अब वोटरों में एक मैसेज देने के लिए कवायद किया जा रहा है। 2024 को लेकर बिहार में मचे सियासी घमासान को लेकर अब आगामी बैठक में भाजपा ने तंज कसा है। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा, नीतीश का नाम पहले सुशासन बाबू के नाम से लिया जाता था, जो अब बचा ही नहीं है। नीतीश को मुंबई और अन्य बैठकों से निराशा ही हाथ लगी है। नीतीश कुमार चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, जितना यत्न है सब लगा लें, उनका नाम बिहार में सुशासन बाबू के नाम से लिया जाता था, जो बिहार में बचा ही नहीं। तो जो आपकी यूएसपी थी वही खत्म हो चुकी है, जो आपकी ताकत थी उसका ह्रास हो चुका है। तो अब आप अपने जिलाध्यक्षों की बैठक कर लीजिए, प्रभारियों की बैठक कर लीजिए। जदयू का संगठन कितना बड़ा रहा है ये स्वयं नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, जो मानते थे कि अगर पूरे देश में अगर किसी एक पार्टी का संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है। उनका तो कुछ था ही नहीं, जो भी वोट उनके साथ रहा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से था। आज जब वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, तो जो भी एक ठगबंधन बनाने का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, उन्होंने भी नीतीश कुमार जी की जो औकात है वो उनको बता दिया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली 11 और 12 सितंबर की बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। सीएम नीतीश बैठक में सीट शेयरिंग पर कार्यकर्ताओं से राय जानेंगे। इस विषय पर बोलते हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल का कहना है कि इस बैठक का परिणाम पहले से निर्धारित है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार का कहना है कि नीतीश हर चुनाव से पहले इस तरह की बैठक करते रहते हैं। नीतीश अपनी सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की कभी नहीं सुनते। नीतीश कुमार जी 11-12 सितंबर को अपने जिलाध्यक्षों और दूसरे लोगों से बैठक करने वाले हैं। इस बैठक का जो परिणाम है वो पहले से निर्धारित है। इसलिए निर्धारित है क्योंकि नीतीश कुमार जी हर चुनाव से पहले इस तरह की बैठक करते रहे हैं। पिछले दिनों ये अपने सांसदों और विधायकों से भी बैठक किए हैं। उसमें तमाम विधायकों और सांसदों ने ये कहा कि इस गठबंधन के वो खिलाफ हैं, जनता खिलाफ है। बुनियादी बात यह है। लेकिन नीतीश कुमार जी
सिर्फ अपनी करते हैं, कार्यकर्ताओं की कभी नहीं सुनते हैं। और यही कारण है कि अपने तमाम गलत राजनीतिक फैसलों की वजह से 115 से 43 तक का उन्होंने सफर किया है, जदयू का सफर हुआ है। और इस बैठक के बाद भी कार्यकर्ता निराश होंगे, हताश होंगे, पहले से भी वो हताश हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा है वो आने वाले दिनों में जो चुनाव परिणाम आएंगे, जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आएंगे, उसमें नीतीश कुमार जी जो जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उसका साफ साफ असर दिखाई पड़ेगा। उन्होंने जो राजनीतिक फैसले लिए हैं उसका असर दिखाई पड़ेगा और बहुत तेजी से यह पार्टी छोटी होती चली जाएगी और बहुत जल्द इस पार्टी को खत्म हो जाना है। वहीं लोक जनशक्ति रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने घमंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कवायद चालू कर दी है। अब इसका असली चेहरा सीट शेयरिंग में सामने आने वाला है। सूत्रधार नीतीश कुमार अब इसको मंच धार में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने घमंडिया गठबंधन पे दबाव बनाने की कवायद चालू कर दी है। अब असली चेहरा इनका सीट शेयरिंग में उभर के आएगा और मैं तो सहानुभूति रखता हूं घमंडिया के दूसरे घटक दलों से, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो सूत्रधार थे अब सबको मझधार में डाल देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 में आप जो 16 सीट जीत के आए हैं वो एनडीए के बदौलत आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने लड़ा था। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में आप 2 सीट पे ही सिमट गए थे जब आप अकेले लड़े थे। तो 2024 में भी आपका हश्र ऐसा ही होगा। मुझे तो लगता है कि उससे ही बुरा होगा, ध्यान रखा जाएगा। बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक सीएम आवास एक आड़े मार्ग में होगी।